लाफिंग बुद्धा। मान्यता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर लाफिंग बुद्धा कौन थे? दरअसल जैसे भारत में वास्तु को माना जाता है, ठीक उसी तरह चीन में फेंगशुई को माना जाता है। भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे। इनका नाम होतई था। कहा जाता है कि जब होतई बौद्ध बने और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, लोगों को हंसाना और उन्हें सुखी रखना। होतई जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को हंसाते रहते थे और लोग उनके साथ काफ़ी खुश रहते थे। इसलिए जापान के लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा या लाफिंग बुद्धा बुलाने लगे। वह एक भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। वह जहाँ भी जाते थे वहाँ अपना बड़ा पेट और विशाल बदन दिखाकर सभी को हंसाते थे। तभी से लोग इन्हें देवता की तरह मानने लगे और इनकी मूर्तियाँ घर में रखने लगे। चीन में लाफिंग बुद्धा को चीनी देवता माना जाता है। इन्हें पुतई के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह वह प्रवचन या भाषण नहीं देते थे। उनका मानना था कि ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, इसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है, बल्कि हमेशा हंसने का संदेश देते थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं किस तरह के परेशानियों के लिए आपको किस तरह के लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए? लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को वह अवश्य दिखाई दें। घर में खुशहाली और समृद्धि को बनाए रखने के लिए हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा रखनी चाहिए। प्रतिमा को इस तरह से रखें वह घर में प्रवेश करने वाले मेहमानों को देख रहे हों। घर में धन की वृद्धि के लिए ऐसे बुद्धा की प्रतिमा को रखना चाहिए जिसमें उनके पास थैला हो और वह हंस रहे हों। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें लाफिंग बुद्धा के पीठ पर जो थैला है खाली ना हो, वह भरा हुआ हो। अगर वह थैला भरा हुआ है तो वह फैला हुआ दिखाई देगा। ऐसी प्रतिमा रखने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इस मूर्ति का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। इससे घर का अर्थ चक्र सुचारू रूप से चलता है। इसमें नई आमदनी का रास्ता खुलता है। अगर आपका भाग्य पक्ष कमजोर है तो आप दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा अपने घर में रखें। जिन्हें निर्णय लेने में परेशानी होती है या जिनकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, उन्हें धातु से बने हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा अपने घर में या अपने ऑफिस में रखनी चाहिए। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति को रखने से घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह लोग लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति घर में रखें जिससे वह बच्चों के साथ खेल रहे हों। ऑफिस के लिए आपको नाव में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की हंसती हुई प्रतिमा को रखना चाहिए। इस मूर्ति को
जहाँ भी आप रखें उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह मूर्ति जहाँ भी रखी हो उसका मुंह इस दिशा में हो, जिससे ऐसा लगे कि यह मूर्ति ऑफिस के अंदर की ओर आ रही है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं हो रहा कि इसे कौन सी बीमारी है, तो आपको हाथ में भोलू लिए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा उसके सिरहाने के पास रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि उसे कौन सी बीमारी है। गोलू एक चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। जादू टोना के असर को काटने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके घर में कोई जादू टोना या तंत्र विद्या करता है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में रखना चाहिए। उपहार के लिए अगर आपको किसी को उपहार में लाफिंग बुद्धा देना है, तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको उपहार में देनी चाहिए। ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए लाभकारी होता है और दोनों को ही समृद्धि की ओर ले जाता है। लाफिंग बुद्धा को रखने में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा को आप कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको इन्हें डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। इन्हें ज़मीन से कुछ 4 फुट की ऊंचाई पर या अलमारी पर रखें। आप इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान पर स्थान दें जैसे कि आप भगवान की प्रतिमाओं को देते हैं। आप इन्हें अपने मेहमान कक्ष में रख सकते हैं, जिससे कि आने वाले लोगों की नज़र इनके ऊपर पड़े। कहा जाता है कि अगर आप किसी को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं, यह आपको कहीं से लाफिंग बुद्धा उपहार में मिलता है, तो उसका प्रभाव और भी अत्यधिक तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी अपनी परेशानियों और इच्छाओं के अनुसार कौन सा लाफिंग बुद्धा आपकी आवश्यकता है, से आप चुन सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसे अपने घर में रख कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाफिंग बुद्धा की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।